नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो रीपेयर वाले या फिर रीएवोल्यूशन वाले हैं, जैसे कि आपने 10th और 12th का वो ओपन हो चुके हैं और आप कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और कौन सा आपको करना चाहिए, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर रीएवोल्यूशन के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए और उसकी लास्ट डेट है वो क्या रखी गई है। तो इन सभी के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं bsch.organization.in। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं अपने जो रीचेकिंग या फिर रीएवोल्यूशन के लिए, तो आपने साइट पे आ जाना है। और साइट पे जब आप नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रीचेकिंग एंड रीएवोल्यूशन। जो ये येलो कलर का बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मार्च 2020, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने नेक्स्ट वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका 10th का जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30/7/2020 रखी गई है। वहीं अगर हम ओपन की बात करें तो 10th ओपन वाले के यहाँ पे 6/8/2020 रखी गई है। और सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 का यहाँ पे जो सिंपल है उनके लिए 10/8/2020 रखी गई है। और जो सीनियर सेकेंडरी ओपन से की है, +2 ओपन से की है उन्होंने, उसके लिए 12/8/2020 है वो लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 10th वाली लास्ट डेट आने वाली है, तो आप अपने जो फॉर्म है वो जल्दी से भर दीजिए। अगर आपने अभी तक जो फॉर्म है वो नहीं भरा है तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो अपने जो फॉर्म भरने के लिए आपने अपनी जो डिटेल है वो यहाँ पे जमा करवानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीएवोल्यूशन और रीचेकिंग का रिजल्ट के लिए आप यहाँ पे मतलब अपना रिजल्ट है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट भी आप यहाँ से निकलवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रीचेकिंग और रीएवोल्यूशन के लिए आपने इसमें क्या डिफरेंस है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आपको कौन सा करना चाहिए, यानी कि रीचेकिंग करवानी चाहिए या रीएवोल्यूशन करवाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप रीएवोल्यूशन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी आपके मार्क्स है, जैसे 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स, जो भी आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, वही मार्क्स आपके दोबारा से काउंट है वो किए जाएंगे। वहीं अगर रीचेकिंग आप करवाते तो रीचेकिंग में क्या होता है, आपके जो जितने भी आपके जो मार्क्स आए हुए हैं, वहीं अगर आप रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं तो रीएवोल्यूशन में क्या होगा कि आपके जितने भी जो भी आपका एग्जाम है वो दोबारा से यहाँ पे चेक होगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें करना है आपने। रीएवोल्यूशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो सभी जो भी आपने पेपर दिया वो दोबारा से चेक होगा, उसके ऊपर सभी नंबर दोबारा से लगाए जाएंगे। रीचेकिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो रीचेकिंग में जो भी आपके नंबर होंगे सिर्फ उन्हीं को ही दोबारा चेक कर लिया जाएगा। जितने नंबर लगे हुए सिर्फ उनकी कैलकुलेशन की जाएगी और वो ठीक निकले तो ठीक है, नहीं तो उसको चेंज कर दिया जाएगा। और फीस की अगर हम बात करें तो रीचेकिंग की 250 रुपये फीस रखी गई है, वहीं रीएवोल्यूशन की 1000 रुपये फीस है वो रखी गई है। ठीक है, क्योंकि रीएवोल्यूशन में उसको दोबारा से सारा पेपर है वो आपका पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से नंबर देने पड़ेंगे, इसलिए रीएवोल्यूशन की फीस ज़्यादा है। अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको रीएवोल्यूशन करवाए आप, क्योंकि रीचेकिंग में क्या होता है कि जो भी जिसने भी आपका जो एग्जाम चेक किया वो नंबर तो आपके सही लगाएगा, देख के जितने नंबर बनते उतने लगाएगा, उसको कम देने में क्या मतलब वो कम आपको क्यों देगा। मगर रीएवोल्यूशन में क्या होता है कि कहीं आपके अगर 1 नंबर दे रखा है तो वहाँ पे अगर आपका थोड़े जो चेक करेगा दोबारा से वो आपको 1.5 नंबर भी दे सकता है। जहाँ पे 2 नंबर दे रखा है वहीं क्या पता 2.5 नंबर भी वो दे दे आपको। ऐसे कर करके क्या पता आपके नंबर थोड़े बढ़ जाएं और आप पासिंग मार्क्स को 33 नंबर से ऊपर चले जाएं, तो वो कंडीशन बन सकती है। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीएवोल्यूशन या फिर रीचेकिंग में अगर आप अप्लाई कर देते हैं किसी में भी और आपके अगर मार्क्स 10 नंबर बढ़ जाते हैं तो आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। जितनी भी आपने फीस जमा करवाई है वो आपके बैंक खाते में दोबारा से डाल दी जाएगी, जितनी भी आपकी फीस बनी हुई है। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि 10 नंबर अगर आपके सीधे सीधे बढ़ जाते हैं कहीं किसी भी कंडीशन में तो आपकी जो फीस है वो भी वापस कर दी जाएगी और आपके नंबर तो बढ़ा ही दिए जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट है जो लास्ट डेट के जैसी लास्ट डेट इसकी खत्म होती है तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और इसमें भी यही है कि जो पहले अप्लाई कर देता है उसका रिजल्ट पहले आ जाएगा, जो थोड़ा लेट अप्लाई करता है उसका रिजल्ट लेट आएगा। तो ये भी है कि आप जो अगर आप रीचेकिंग या रीएवोल्यूशन करवाना चाहते हैं तो अपना जो फॉर्म है वो जल्दी से भर दीजिए और अपनी यानी कि जो भी फीस है उसको कटवा दीजिए और जल्दी से आपका जो रिजल्ट है वो दोबारा से बन के आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊं कि कैसे आपने पूरा फॉर्म भरना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊं कि रीएवोल्यूशन और रीचेकिंग का फॉर्म आपने कैसे भरना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।